Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the number of species from the following which have square pyramidal structure is. यहाँ पे हमें कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है PF5, BRF4 माइनस, IF5, BRF5, XCF4, ICL4 माइनस. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो की कॉन्सेप्ट इज फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ hybridization. Calculation of hybridization. सो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे और किस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हमारे पास होगी उससे हम ये कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर्मूला इज V प्लस M माइनस C प्लस A. इसका हाफ है. सो यहाँ पे V जो है वो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. M है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. C है नंबर ऑफ, C हो जाएगा कैटायनिक चार्ज और A हो जाएगा एनायनिक चार्ज. कैटायनिक चार्ज और A है हमारे पास एनायनिक चार्ज. एनायनिक चार्ज. सो यहाँ पे हमें जो कंपाउंड्स की बने हम उनमें एक एक करके कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन. तो पहला है हमारे पास PF5. सो PF5 के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. सो PF5. सो फॉस्फोरस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो फॉस्फोरस हमारे पास होता है 15 और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3. सो यहाँ पे अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5. हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं. हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम जो फ्लोरीन है वो कितने हैं 5 माइनस 0 प्लस 0. तो ये 10/2 इज इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स यहाँ पे 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. सो 5 यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने चाहिए. दैट मीन्स sp3 एंड d. ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर. तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ये हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. सिमिलरली हम जो नेक्स्ट है हमारा उसके लिए चेक करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास BrF4 माइनस. सो ब्रोमीन के लिए जब हम ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ब्रोमीन हमारे पास होता है 35. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आर्गन तक वैसा ही होगा. उसके बाद 3d10, 4s2, 4p5. सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, हाफ 7 प्लस, और यहाँ पे जो हमारे पास मोनोवेलेंट एटम है वो कितने हैं 4. और यहाँ पे एक हमारे पास क्या है चार्ज है तो एनायनिक चार्ज. सो -0 प्लस 1. सो ये कितना हो जाएगा 12/2. सो इस 12/2 दैट मीन्स 6. सो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. सो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2. और यहाँ पे फ्लोरीन 4 है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट है. 2 लोन पेयर प्रेजेंट है जिसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या होगा AX4E2. AX4E2. सो AX4E2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होगा स्क्वायर प्लानर. स्क्वायर प्लानर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा. नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज IF5. सो आयोडीन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक 53 होता है क्रिप्टॉन तक, ये क्रिप्टॉन का होगा. नेक्स्ट 4d10, 5s2, 5p5. सो इसका जो
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल कितने हैं 7 और मोनोवैलेंट एटम हो जाएंगे 5. सो ये होगा 12/2 अगेन 6 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2. बट यहाँ लोन पेयर जो होंगे वो 1 ही प्रेजेंट होगा क्योंकि यहाँ पे 5 फ्लोरीन एटम है तो 1 लोन पेयर है. सो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग AX5E1 और इसके अकॉर्डिंग जो शेप होनी चाहिए दैट इज स्क्वायर पिरामिडल. नेक्स्ट जो हमें कंपाउंड है वो है BRF5 हमें गिवन है. उसके लिए कैलकुलेट करेंगे ब्रोमीन 35 AR और ये हो जाएगा 3D10 4s2 4p5. दैट मीन्स यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 5 मोनोवैलेंट एटम है. दैट मीन्स 7 + 5 अगेन 12/2 एंड 6. सो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2. यहाँ पे भी जो लोन पेयर है वो 1 प्रेजेंट है 1 लोन पेयर प्रेजेंट है. सो इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा AX5E1. तो शेप कैसी इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा. नेक्स्ट जो हमें कंपाउंड गिवन है वो हमारा है XeOF4. तो जेनॉन दैट इज 54. जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्रिप्टॉन 4D10 5s2 5p6 5s2 5p6. सो यहाँ पे भी मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4 फ्लोरीन के मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है. सो ये हो जाएगा हाफ 8 + 4 दैट मीन्स 12/2 इज इक्वल्स टू 6. सो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2. इसमें भी लोन पेयर कितना प्रेजेंट है 1 लोन पेयर 1 प्रेजेंट है. तो इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा AX5E1. सो शेप क्या होगी स्क्वायर. इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी. नेक्स्ट जो हमारा है ICl4 माइनस. हमें लास्ट जो कंपाउंड गिवन है दैट इज ICl4 माइनस. आयोडीन 53. जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये क्रिप्टॉन तक यही होगा. उसके बाद 4D10 5s2 5p5 4D10 5s2 5p5. सो जब हम इसका फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सो 7 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 इसमें मोनोवैलेंट एटम है और एक इसमें एनायनिक चार्ज है. सो ये हो जाएगा 12/2 इज इक्वल्स टू 6. दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2. लॉन पेयर यहाँ पे 2 है लॉन पेयर 2. फॉर्मूला हो जाएगा AX4E2 और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा स्क्वायर प्लानर. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर किसका है. तो हमने यहाँ पे देखा XeO4 BRF5 और IF5 इन तीनों में क्या है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर. तो नंबर ऑफ स्पीसीज जिसमें स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है वो कितनी है 3. सो आवर फाइनल आंसर इज 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.